शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस को लेकर आज इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा संकल्प मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च सरिया के ठाकुरबाड़ी मैदान से लेकर शहीद आजम भगत सिंह के चौक तक पहुंचा, जहां पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह पहुंचे। इस सभा में इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य के सचिव संदीप जायसवाल, जिला अध्यक्ष सोनू पांडे सहित RYA के कई युवा साथी लोग शामिल थे। बाला साहब का मिशन अधूरा, हम तो मिलकर करेंगे पूरा। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठेका पट्टा राज बंद करो, बंद करो, बंद करो। और वो इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि इस देश के अंदर जो पार्टी, जो सरकार जमहूरियत के लिए खतरा है, जो सरकार इस देश के नौजवानों के रोजगार के लिए खतरा है, जो सरकार इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा है, आने वाले 2024 के चुनाव में उन सरकारों को जो है इस देश के नौजवान जो है उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, हमने देखा कि कैसे पूरे तरह से जो है लोगों को रोजगार से भटकाने के लिए, कैसे जो है शिक्षा के अधिकार से भटकाने के लिए इस देश में पूरा नफरत का बीज बोया जा रहा है। हम देख रहे हैं कई बुलडोजर राज के नाम पर, कई सांप्रदायिकता के नाम पर जो रोजगार के सवाल है, जो नौजवानों के सवाल है, जो छात्रों के सवाल है, उन सवालों से जो है ये सरकार छात्र नौजवानों का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन इनकलाबी नौजवान सभा ने यह संकल्प लिया है कि सरकार की इस मंशा को, सरकार के इस कृत्य को जो है इनकलाबी नौजवान सभा जो है सफल नहीं होने देगी। और इसलिए हमने देखा कि कैसे नौजवानों के सवाल पे मुखर रहने वाली इनकलाबी नौजवान सभा को जो है माओवादियों से संबंध रखने का जो है आरोप जो है पुलिस लगाती है। हमने कहा है कि अगर नौजवानों का सवाल उठाना, अगर संविधान की रक्षा की बात करना, अगर इस देश में जमहूरियत की रक्षा करना, इस देश के अंदर संविधान की रक्षा करना अगर माओवादी प्रवृत्ति है, तो इनकलाबी नौजवान सभा को बेशक आप जो है वो माओवादी कह सकते हैं। लेकिन साथियों, असल मकसद ये नहीं है। असल मकसद है कि इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो रोजगार को लेकर जो नौजवानों का आंदोलन चल रहा है, जो जमहूरियत को बचाने का आंदोलन चल रहा है, जो डेमोक्रेसी को बचाने का आंदोलन चल रहा है, इसके खिलाफ जो है सरकारों की नीयत साफ नहीं है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के वो प्रगतिशील ताकतें जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, जो अधिकार की बात करते हैं, उनके खिलाफ जो है ये प्रकार जो है आरोप लगाया जाता है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप जानिए, इस तरह के हथकंडों से ना नौजवानों का आंदोलन रुका है, ना रोजगार का आंदोलन रुका है और ना आगे रुकेगा। साथियों, समयाभाव है, आप लोग काफी देर जो है वो पैदल मार्च किए हैं। मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि हमारे बीच जो है छात्र भी हमारे जो मुख्य वक्ता है वह है इन्हीं बातों के साथ कि आज भगत सिंह के जयंती के अवसर पर इनकलाबी नौजवान सभा RYA के इस सरिया मार्च का संचालन कर रहे साथी संदीप जी, मार्च में शामिल और इस संकल्प सभा का संचालन कर रहे साथी सोनू पांडे जी, मार्च में उपस्थित RYA के तमाम नेतागण सतेंद्र जी, राजेश जी, कामेश्वर जी, जिम्मी जी और उपस्थित तमाम हमारे युवा साथियों, इस मौके पे उपस्थित वरिष्ठ साथी केदार मंडल जी, लक्ष्मण मंडल जी और उपस्थित पत्रकार बंधु, आज त्योहारों के मौसम के बावजूद आज ये दुनियादबी है। आज इस मार्च में RYA ने फैसला किया और आज आप ही नहीं पूरे
पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में बदलाव चाहने वाले लोग, पूरी दुनिया में लोग भगत सिंह को जो है वो याद कर रहे हैं। भगत सिंह इसलिए भगत सिंह थे, आज 116 वर्षों के बाद भी युवा, नई पीढ़ी, हम तमाम लोग उनके विचारों को आशा भरी निगाहों से, ऊर्जा भरी निगाहों से देखते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी उनके लिए सिर्फ अंग्रेजों से गुलामी की आज़ादी नहीं थी, बल्कि इस मुल्क की आज़ादी का मतलब था उनके लिए किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए एक खुशहाल मुल्क। उनके सपनों के भारत में कोई अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त करके कोई यहाँ के साहबों को सत्ता की नहीं, बल्कि जिस अमन चैन, जिस बराबरी का, जिस हक और अधिकार का, जिस समाजवादी सपने किया उन्होंने देखा था, उन उम्मीदों को पूरा करने का मूल्य था। और इसीलिए आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद जब हमारी देश की हुकूमत, हमारे देश की सरकार, ये जो 75 सालों की हमारी और उसके पहले के स्वतंत्रता संग्राम की साझी शहादत है, साझी विरासत है, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए तुली हुई हो। जिस आज़ाद मुल्क में तमाम निजी अंग्रेजों से छीन करके, तमाम निजी कंपनियों से हटा करके हमने एकल चीज़ों का क्या रेल हो, कोयला हो, लोहा हो, आज आज़ादी के 75 साल के बाद अगर आप देखें तो यह जो भाजपा सरकार है, यह जो मोदी जी की सरकार है, वो एक बार फिर से इस देश की परंपरा को, इस देश की विरासत को, इस देश की संपत्ति को निजी हाथों बेच रही है, अंबानी अडानी के हाथों जो है बेच रही है। भगत सिंह ने उस दौर में भी कहा था, शासन कोई करे, अंग्रेज हो चाहे ये हो, इनके लिए बहुत साफ है, धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, तमाम चीज़ों के आधार पर जो है वो आपके बीच जो है वो परोसेंगे, वो आपके बीच जो है विभाजन करेंगे। इसलिए इन तमाम चीज़ों के खिलाफ उस समय भी वो चाहे धार्मिक धर्म की चाशनी में डूबा हुआ हो, चाहे तमाम सांप्रदायिक, सामाजिक, साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज आप देख रहे हैं कि जब युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जब लोगों के लिए सार्वजनिक कल कारखाने बंद हो रहे हैं, जब सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां खत्म हो रही है, तब एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो फिर आपको धर्म, जाति, आपस में बंटवारे की चाशनी में लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो 75 सालों की जो विरासत है, जिस लोकतंत्र की बात कर रहे थे आप, जिस धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे आप, जिस समाजवाद की आप बात कर रहे थे, पूरे हमारे देश के संविधान से इसको मिटाने की असफल कोशिश की जा रही है। आज भगत सिंह को याद करने का मतलब है, आज भगत सिंह के साथियों को याद करने का मतलब है कि हम इन तमाम जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो एक बार फिर से साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों में खेल रही है, जो इस पूरे देश के, इस मुल्क को, यहाँ की माटी को फिर से निजी घरानों के हाथों में बेचने की कोशिश कर रही है, जो कि यहाँ की संपदाओं को उनके हाथों जो है नीलामी करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। और भगत सिंह के विचार, साथियों के आंदोलन, संघर्ष हमेशा हमारे इस रास्ते में पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। आज ज़रूरी है कि हम भगत सिंह के विचारों को जानें, भगत सिंह के विचारों को पढ़ें, और आप अगर पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो आपको ये बहुत साफ साफ दिखेगा कि भगत सिंह ने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए जो सपना देखा था, उनका जो आज़ादी से मतलब था, उनका जो बराबरी से मतलब था, उनका जो समता से मतलब था, उनका जो सांप्रदायिक साम्राज्यवादी ताकतों से विरोध का मतलब था, आज भी इस मुल्क में उस लड़ाई को, उस आग को, उस ऊर्जा को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और भगत सिंह को याद करने का मतलब उस दिशा में आगे बढ़ना है। इनकलाबी नौजवान सभा जो शुरू से ही अपने लक्ष्यों में भगत सिंह और उनके साथियों को याद करती है, आज ज़रूरत है
कि देश के छात्रों और नौजवानों के भविष्य जो धुंधला किया जा रहा है, उनके ऊपर उनके द्वारा जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रचार फैलाया जा रहा है, जो हमारे अपने इतिहास से, हमारे अपने भूगोल से उसको मिटाया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए इस राज्य में, इस देश में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जिस मुल्क का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, भगत सिंह ने, उनके साथियों ने देखा था, उस रास्ते में यही संकल्प है, यही भगत सिंह और उनके साथियों की जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ आइए हम भगत सिंह और उनके साथियों को याद करते हैं, नमन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।